बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लीनियर रिग्रेशन के बारे में है। व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन एक हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। अब वो दो वेरिएबल होते हैं, उनमें एक वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है जिसका जिसको हम चेंज करते हैं, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट होता है और जिसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। मतलब इंडिपेंडेंट के वेरिएबल को चेंज करके हम चेक करते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना चेंज हुआ है। तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन, एक टेक्निक है स्टैटिस्टिकल, वो उसको यूज़ करते हैं। मतलब आपके पास आगे हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे, इसका इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इसमें यही है कि अगर एक यूनिट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अगर हम चेंज करते हैं तो वाई के ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कितना चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक मोबाइल शॉप है, आप ये देखते हैं कि एक कस्टमर अगर आपकी शॉप पे आता है तो वो कितना बिजनेस दे रहा है आपको, कितनी अर्निंग आपकी बढ़ा रहा है। ठीक है, उसको हम फाइंड करते हैं। एक यूनिट टाइम में वन यूनिट अगर आपके पास चेंज होती है, कम या ज्यादा होती है, वो कितना इफेक्ट करेगी। तो इसी तरह ये कि इसमें आगे आगे एग्जांपल्स हमारे पास काफ़ी सारी हैं जो हमने डिस्कस की हैं आगे के लेक्चर में। तो इसमें मैंने एक्सेल पे इसको रिप्रेजेंट किया है। एक्सेल पे हम इसको प्रॉपरली काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर कि लीनियर रिग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये लीनियर रिग्रेशन है, इसमें हम हमारा प्रीवियस डाटा है उसकी बेस के ऊपर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे जो है ना नंबर ऑफ़ कस्टमर्स अगर इंक्रीज़ होंगे तो वो अर्निंग कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें एक फार्मूला है स्लोप को कैलकुलेट करने का, इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने का। तो ये पूरा एक्सेल के ऊपर मैंने इसकी वर्किंग की हुई है। तो ये इसी लेक्चर में ही आप लोगों ने करनी है लाजमी। ये मैनुअली है, और लीनियर रिग्रेशन का फाइंड करना हम एक्सेल के थ्रू स्लोप है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह हमारे पास इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आसानी से हम लीनियर रिग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आसान तरीका है, ये एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन आपने लीनियर रिग्रेशन को मैनुअली कैलकुलेट करना है, और ये तब होगा जब आप वीडियो लेक्चर को प्रॉपरली सुनेंगे और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब इसी तरह यह है कि फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी है, आप इन ड्राइव कराते हैं, आप ऊपर क्रीम पे जाते हैं, आप ये देखते हैं कि अगर गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी तो कितना फेयर आपको देना पड़ेगा। अगर हम जो कार वाले के, गाड़ी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो ये देखेंगे कि अगर 1 किलोमीटर चलती है तो कितना पेट्रोल कंज्यूम करती है गाड़ी, ठीक है, और या कितनी अर्निंग होगी हमें। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 किलोमीटर चलेगी तो कितनी अर्निंग होगी, अगर 50 किलोमीटर चलेगी तो कितनी अर्निंग होगी। तो ये सारे हम जो है ना इफेक्ट को फाइंड करते हैं जब हम एक्स की वेरिएबल को चेंज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक टेक्निक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो जाइंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यही देखते हैं कि आज हमारे पास अगर कस्टमर 500 हैं, अगर आपके पास 500 मज़ीद चेंज हो जाते हैं या 5000 हो जाते हैं तो उस पर हमारी सेल कितनी इफेक्ट होगी, हमें कितने रेवेन्यूज़ जनरेट करने पड़ेंगे, हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, सो ऑन। तो मतलब हम डिफरेंट वेरिएबल्स को उनके दरमियान में रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करता हूँ कि अगर एक हमारे पास क्या है, किसी भी फ्रूट स्टॉल है, अगर उसमें एक कस्टमर आता है वो आपको 40 रुपीज़ दे के जा रहा है, तो आपके 500 कस्टमर हैं, कितने रुपीज़ दे के जाएंगे, उसमें इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेंगे, स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक आपके पास क्या है, इसकी बेस के ऊपर हम करंट डाटा की बेस के ऊपर, इसमें हमारे प्रीवियस डाटा होगा, करंट डाटा होगा, उसका ट्रेंड होगा, उसकी बेस के ऊपर हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि चीज़ें ऐसे होंगी और ऐसे प्रिडिक्ट हो जाएंगे, ऐसे आउटकम्स आएंगे उनके इन फ्यूचर। तो उसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये प्रिडिक्ट करती है। तो लीनियर रिग्रेशन यही चीज़ कहती है कि हमारे पास वेरिएबल्स के बीच में हमने रिलेशनशिप को देखना है। और वही आपके पास एक कॉलेज है, वो ये कहता है जी हमारे पास 2021 के अंदर 500 स्टूडेंट्स आए हैं, 2022 के अंदर 800 स्टूडेंट्स आए हैं, और 2024-23 के अंदर हमारे पास 1000 हो गए। फिर उसके बाद
जो है ना 2024 में वो 1500 हो गए। तो और इसी तरह उनकी रेवेन्यूज़ भी साथ साथ लिखे हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उनके रेवेन्यूज़ हैं कॉलेज के, भाई इतने स्टूडेंट्स हम इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो जब मैं हम ये कहेंगे अगर तो फॉर एग्जांपल 2025 में 2000 हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा। तो अब वो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास 500 स्टूडेंट्स हैं तो वो उनको 1 मिलियन दे रहे हैं, और अगर 1000 आपके पास स्टूडेंट्स हो गए तो वो उनको 1.5 मिलियन दे रहे हैं। और अगर आपके पास क्या है फॉर एग्जांपल 2000 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो वो 2 मिलियन देंगे। अगर 25 हो जाते हैं तो वो कितना देंगे, या 3000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं वो कितना देंगे। तो अब वही वाली बात कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और रेवेन्यू क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टूडेंट्स के एक स्टूडेंट आने से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर 500 स्टूडेंट्स आने से कितना होगा, 1000 से कितना होगा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। चले हम अब लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर इसको सीखेंगे, फिर एक्सेल के ऊपर इसकी वर्किंग करेंगे। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन को आज हमने पढ़ना है। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या है, एक दैट्स अ वेरी पॉपुलर स्टैटिस्टिकल टेक्निक है दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं। अब जो वो दो वेरिएबल हैं, एक उनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, ठीक है, अगर एक शॉपकीपर है, अगर उसकी डेली बेस के ऊपर उसकी शॉप के ऊपर 100 कस्टमर्स आते हैं और उसकी जो अर्निंग है फॉर एग्जांपल 40,000 है। ठीक है, अच्छा अगले दिन जो है ना कस्टमर जो है ना 150 हो गए और उसकी अर्निंग इंक्रीज़ हो गई, उससे अगले दिन 180 हो गए, मज़ीद उसकी अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है। तो कस्टमर जो है ना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपकी अर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी अर्निंग के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। अर्निंग जो है आपकी जो रुपीज़ हैं अर्निंग कर रहा है एक शॉपकीपर, दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो उसकी अर्निंग नहीं होगी, अगर कस्टमर आएंगे तो उसकी अर्निंग होगी। तो यही हमने रिलेशनशिप देखना है कि कस्टमर और अर्निंग, और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स माइंड में आ जाएंगी इस वीडियो लेक्चर के बाद। तो इसको आगे हम स्टडी करते हैं, आगे हम मूव करते हैं। तो ये डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। लीनियर रिग्रेशन इज़ अ पावरफुल टेक्निक यूज्ड टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वन इज़ इंडिपेंडेंट एंड अदर इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, दोनों डेफिनेशन आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो हम देखते हैं। एक फ्रूट स्टॉल अर्निंग है, एक फ्रूट स्टॉल है किसी बंदे का, और वो प्रिडिक्ट करना चाह रहा है कि जो कस्टमर के इंक्रीज़ होने से उसकी अर्निंग कैसे कैसे इंक्रीज़ हो रही है। मतलब वो ये देखना चाहता है कि जो जैसे जैसे कस्टमर इंक्रीज़ होते हैं पर डे के हिसाब से, तो उसकी अर्निंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी अर्निंग कैसे कैसे इंक्रीज़ हो रही है, किस रेशो के साथ, किस रिलेशनशिप के साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो उसको हम ज़रा प्रैक्टिकली हम समझेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें मैं ये टॉपिक मैंने MS एक्सेल के ऊपर एक शीट बनाई हुई है, उसके ऊपर हम इसकी प्रॉपर वर्किंग करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे हम इसको वर्क कर सकते हैं, एक्सेल के ऊपर कैसे बना सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास वो जो स्टॉल वाला है, जो फ्रूट स्टॉल वाला है, वो एक्चुअली हमारे पास उसमें दो वेरिएबल्स हैं। एक नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को देखना चाह रहा है और दूसरा उसकी बेस के ऊपर उसकी अर्निंग को देखना चाह रहा है कि क्या अर्निंग हो रही है पर डे के हिसाब से। तो इसमें जो कस्टमर है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो अर्निंग है वो हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़
डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर, वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आगे हम मूव करते हैं। अब हमारे पास पहला पहला काम क्या होता है, हम सबसे पहला काम होता है कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन होती है, हमारे पास डाटा मौजूद होना चाहिए। प्रीवियस डाटा हमारे पास मौजूद होगा तो हम आगे लीनियर रिग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्योंकि ये इसी की बेस के ऊपर लीनियर रिग्रेशन बेस ही प्रीवियस डाटा के ऊपर कर रहा होता है और उसकी बेस के ऊपर ही वो आगे प्रिडिक्ट कर रहा होता है फ्यूचर के लिए। तो प्रीवियस डाटा है फॉर एग्जांपल उस शॉपकीपर के पास, उस फ्रूट स्टॉलर के पास 5 डेज़ का डाटा है। पहले दिन जो है ना 10 कस्टमर्स आए, 500 रुपीज़ अर्निंग हुई उसको। उसके बाद वो 15 हो गए तो 700 रुपीज़ हो गई, 20 हो गए तो 900 रुपीज़ हो गई, सो ऑन। तो मतलब अब जैसे जैसे कस्टमर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, यहाँ पे अर्निंग भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये हमारे पास एक्स और वाई का रिलेशनशिप एक्चुअली हमने चेक करना है कि एक कस्टमर हमारे लिए कितना पैसा लेके आ रहा है, कितनी अर्निंग लेके आ रहा है। तो इसको हम अभी समझेंगे साथ साथ। इस लेक्चर के एंड के ऊपर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि लीनियर रिग्रेशन क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो स्टेप 2 है, हमने लीनियर रिग्रेशन का जो फार्मूला है उसको अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का हमारे पास फार्मूला है जिसमें जो y है हमारे पास एक्चुअली y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी यहाँ पे अर्निंग जो अगर हम बात करेंगे ऊपर वाले केस की, अर्निंग जो होगी वो एक्चुअली y है। यानी वो वेरिएबल जो डिपेंडेंट है वो y से रिप्रेजेंट होता है और जो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ई हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये ई जैसा सिंबल लगा हुआ है। तो ये जब आपका जो जो वैल्यू आपने प्रिडिक्ट की होती है, अगर एक्चुअल वैल्यू उससे थोड़ी सी वेरी कर रही है तो वो डिफरेंस होता है, वो एरर होता है। ठीक है, वो हम इंक्लूड करते हैं। और जो बी की तरह का ये दिख रहा है, B0 है। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे पास इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। और जो B1 है ये स्लोप है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको लाजमी होनी चाहिए कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे आपको लीनियर रिग्रेशन आसानी से समझ आएगा। जो स्लोप एक्चुअली जो B1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, साथ साथ मैंने लिखा हुआ है y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो B1 है ये स्लोप है, एक्चुअली अर्निंग है। स्लोप हमें ये बता रहा होता है कि अगर तो जो कस्टमर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका एक यूनिट, 1 यूनिट अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी 1 यूनिट उसका चेंज होता है, तो वो जो y है उसके वो कितना उसको इफेक्ट करेगा, यानी y कितना चेंज होगा x के 1 यूनिट के चेंज होने से। यानी अगर एक कस्टमर आ गया तो y को यानी अर्निंग कितनी दे रहा है, वो क्या इफेक्ट हो रहा है उसका 1 यूनिट के चेंज होने से। तो ये हमने एक्चुअली रिलेशनशिप देखना है कि उसको हम स्लोप बोलते हैं कि 1 यूनिट का जो चेंज है x में वो y के ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहा है, उसको कितना चेंज कर रहा है। ठीक है। और जो B0 है वो हमारे पास इंटरसेप्ट है, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। वो कह रहे जी अर्निंग आपकी क्या होगी जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी। x की वैल्यू जब ज़ीरो होगी, इसका मतलब है अगर कस्टमर ज़ीरो है, x एक्चुअली कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर कस्टमर ज़ीरो है तो अर्निंग उस सूरत में क्या होगी, अगर कस्टमर आपके पास एक कस्टमर 1 यूनिट आ गया तो उस केस के अंदर आपके पास क्या है, अर्निंग कितनी होगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा y के ऊपर। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये लीनियर रिग्रेशन का हमारे पास फार्मूला है। इसकी बेस के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है। हमने पहले स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, फिर हमने इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेंगे, फिर हमने इस वैल्यू इस फार्मूला के अंदर पुटिंग करके हम जो है ना लीनियर रिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, बिल्डिंग द मॉडल, हम मॉडल बनाते हैं जी। अब हमारे पास क्या है, वी एनालाइज द डाटा टू कैलकुलेट द स्लोप। हम एनालाइज करते हैं डाटा को, स्लोप को कैलकुलेट करते हैं, फिर इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करते हैं और आखिर में फिर हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में वो वैल्यूज़ लगा के हम लीनियर रिग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने एक्सेल के ऊपर ये वर्किंग की हुई है, तो मैं बड़ी डिटेल से आपसे डिस्कस करता हूँ और होपफुली कि आपको वो चीज़ पसंद आएगी। तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना कि
अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है। अच्छा जी, एक्सेल के ऊपर मैं मूव करता हूँ। अब ये हमारे पास देखिएगा वही वाली एग्जांपल है बुक वाली कि हमारे पास सबसे पहले तो मैंने ये टेबल बनानी है। ये वाली जो टेबल है सबसे पहले मैंने ये बनाई। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो फॉर एग्जांपल ये वाली टेबल सबसे पहले मैंने बनाई। एक्स हमारे पास कस्टमर हैं, 10 कस्टमर्स हैं जी, और 15 कस्टमर, 20, 25, 30। अच्छा, उसके बाद वाई है जी। वाई हमारे पास अर्निंग है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। 500 है, फिर 700 है, फिर 900 है, 1100 है, 1300 है। पहले मैंने ये डाटा लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, मैंने एक्स इसका समेशन ले लिया। ये हमारे पास वर्किंग है, आगे फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास अब अगर हम उसके फार्मूला को देखें स्टेप 2 को, तो इसमें हमारे पास वही फार्मूला जो मैंने डिस्कस किया है, ये लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला है। इसमें हमारे पास ये इंटरसेप्ट है b0 और b1 हमारे पास स्लोप है। तो हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए, ये वाला फार्मूला है। ये वाला फार्मूला है, ये स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। और इसमें अब हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ एन, समीशन ऑफ एक्स वाई है, माइनस समीशन ऑफ एक्स है, समीशन ऑफ वाई है, डिवाइडेड बाय एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, और माइनस समीशन ऑफ एक्स आपके होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्लोप को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। पहले जो ऊपर वाली लाइन है मैंने ये कैलकुलेट की, ये 50,000 आती है। अच्छा, जो डिवाइड के नीचे वाला जो पोर्शन है मैंने यहाँ पे वो 1250 आता है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को यानी F6 में जो 50,000 है डिवाइड कर दिया 1250 से। तो अब इसका मतलब ये है मेरे पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। 40 क्या चीज़ है, 40 एक्चुअली स्लोप है। स्लोप हमें क्या बता रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। स्लोप हमें ये बता रहा है कि जब भी एक्स का एक यूनिट चेंज होगा, यानी एक कस्टमर आएगा तो वो 40 रुपए लेके आएगा, यानी 40 रुपए की अर्निंग होगी फ्रूट स्टॉलर को। ये मतलब आपके पास क्या है, स्लोप है। अगर 2 कस्टमर आएंगे तो वो 80 रुपए लेके आएंगे। अगर 3 कस्टमर आएंगे तो वो 120 रुपए लेके आएंगे। तो मतलब एक यूनिट एक्स का चेंज होगा तो अर्निंग हमारे पास कितनी होगी, 40 होगी। ये एक्चुअली स्लोप है। तो इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई किया हुआ है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को यहाँ पे, और ये फार्मूला लगा हुआ है एक्सेल के ऊपर। आप काम सीखो तो आपको आसान लगेगा। मैंने एक दफ़ा कैलकुलेट कर लिया, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये सिंपल है बच्चों, ये कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई कर देता हूँ और इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ये आप एक्सेल आसानी से ये काम कर सकते हो, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हो। और एक्स का स्क्वायर है जी, एक्स का स्क्वायर, यही मैं दोबारा इसको डिलीट कर देता हूँ। एक्स का स्क्वायर क्या है जी, हम यही एक्स है, इसको दोबारा फिर इसी से मल्टीप्लाई कर दो आप दोबारा, तो आपके पास 100 आ गया। और यहाँ पे इनका समीशन भी है। अब ये एक्स का समीशन ये है, वाई का समीशन ये है, एक्स वाई का समीशन ये है, और इसको हमने ना समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये हमारा आगे काम आएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे काम आ रहा है, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। इनके रेफरेंसेस दिए हुए हैं और इनको कैलकुलेट किया हुआ है। आप भी इसको आसानी से कर सकते हो और आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा जी, इंटरसेप्ट क्या चीज़ है। अब इंटरसेप्ट का फार्मूला ये है कि हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ वाई है। समीशन ऑफ वाई ये है 4500 माइनस, और हमारे पास जो स्लोप निकला है वो 40 है, मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ एक्स क्या है, समीशन ऑफ एक्स 100 है, और जब उसको डिवाइडेड बाय एन, ये मैंने सारी वर्किंग यहाँ पे की हुई है। तो मतलब आपके पास B9 है जी, आपके पास 4500 है। फिर G6 है जी, G6 हमारे पास क्या है, G में हमारे पास 40 है और G6 में, और A9 हमारे पास क्या है, वो 100 है, समीशन ऑफ एक्स है, और डिवाइडेड बाय टोटल एंट्रीज कितनी है, 5 है। तो ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट आ गया 100 आ गया यहाँ पे। तो जो 100 इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमारे पास अब क्या कहता है, इंटरसेप्ट ये कहता है अगर x की वैल्यू 0 होगी तब अर्निंग क्या होगी, 100 होगी।
ठीक है जी। अगर कोई भी कस्टमर नहीं होगा, आपकी अर्निंग क्या है 100 है। थोड़ा सा समझना मुश्किल है ये क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास फिक्स, आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, फिक्स अमाउंट्स होती हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ ऐसी देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल एक, आप ऊबर या क्रीम या इन ड्राइव कराते हैं, वो कह रहे हैं जी ज़ीरो अगर आपकी किलोमीटर है तो उस पर 100 रुपीज़ आपको देने हैं। ठीक है, अगर मीटर ज़ीरो है। अगर आपके पास मीटर जो है ना 1 किलोमीटर चला है, यानी मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं KM लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, किलोमीटर। तो ये किलोमीटर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फेयर। तो अब ज़रा देखिएगा हमारे पास लीनियर रिग्रेशन कहाँ कहाँ हमारे काम आ रहा है। 1 के ऊपर हमारे पास क्या है जी, अगर आपके पास 1 किलोमीटर है तो मैं यहाँ पे 200 कर लेता हूँ जी, सॉरी 300 कर लेता हूँ। और अगर आपका 2 किलोमीटर पे है तो वो मैं यहाँ कर लेता हूँ जी 500। और यहाँ पे 3 किलोमीटर है तो मैं कर लेता हूँ जी यहाँ पे 700। 4 किलोमीटर के ऊपर आपके पास क्या है, यहाँ पे आपका 900 रुपीज़ आपका फेयर बनेगा, जो टैक्सी वाला लेगा, जो इन ड्राइव वाला आपसे लेगा। ठीक है, अब हमारे पास, अब ज़रा इसका हम ये देखो, अब मैंने एक फार्मूला हर चीज़ कैलकुलेट की हुई है। अब मैं आसानी से, मैंने एक दफ़ा मेहनत करके ये बनाया हुआ है। अब मैं सिंपली वैल्यूज़ को पुट करता जा रहा हूँ और मुझे सारी यहाँ पे स्लोप फाइंड हो रहा है। अब ये स्लोप क्या फाइंड हो रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर एक्स का, एक्स यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है। अगर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो जो अर्निंग होगी टैक्सी वाले को वो 200 रुपीज़ होगी। ठीक है ना। तो 200 रुपये किराया देना पड़ेगा आपको अगर 1 किलोमीटर चलेगा। तो मतलब ये हमें स्लोप बताता है, ये स्लोप हमारे पास हमें ये बता रहा है। अच्छा, अब इंटरसेप्ट हमें क्या बता रहा है, इंटरसेप्ट बता रहा है 100। अब 100 अगर वो कह रहा है जी गाड़ी 0 किलोमीटर के ऊपर है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो तब आपके पास क्या है 100 रुपीज़ आपके, आपका जो है ना इंटरसेप्ट है वो यही है। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल गाड़ी पे चले, अभी 1 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ, आप 500 मीटर के ऊपर हैं, तो आपने गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतर गए, तो वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेगा ही करेगा। तो ये फिक्स अमाउंट्स होती हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 0 भी हो गई तो आपकी अर्निंग क्या है 100 ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, जब इंटरसेप्ट हमारा निकल के आ गया, हमारे पास स्लोप निकल के आ गया, अब सिंपल है जी, हम सिंपली अर्निंग को फाइंड करने के लिए 4 स्टेप है हमारे पास। अब वो 4 स्टेप क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखना है इंटरसेप्ट 100 प्लस करना है यहाँ 40 आपका स्लोप है, और मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू जो भी आप लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो हमारे पास क्या है, वो सिंपली हमारे पास क्या है, लीनियर रिग्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगा दिया है, आप अगर एक्सेल को आपको समझ आता है तो आप आसानी से देख सकते हैं। G9 में कौन सी वैल्यू है जी हमारे पास, G9 में हमारे पास है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट वही B0, उसमें प्लस क्या हो रहा है जी, G6 में हमारे पास क्या है, स्लोप है, B1 है, और उस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, J1 से। J1 हमारे पास क्या है, J1 ये ऊपर का बिल्कुल जहाँ 38 लिखा हुआ है, 38 है, ये x है, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब सिंपल है जी, मैं जिस जगह पे जाना चाह रहा हूँ बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं इन ड्राइव मैंने की हुई है, और जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ वो 13 किलोमीटर के ऊपर है। अब 13 किलोमीटर के ऊपर मैं जैसे जाता हूँ तो वो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, 2700 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर मैं 0 किलोमीटर के ऊपर हूँ, अब देखो ना आपके सामने 0 पे 100 है, ये इंटरसेप्ट है। अब 1 हमारे पास क्या है, 1 किलोमीटर के अगर हम जाते हैं 300 है। अब वो जो इंटरसेप्ट है वो इनिशियल अमाउंट है, वो स्टार्ट वैल्यू। अच्छा, उसके बाद वो 200 पर किलोमीटर ऐड हो रहा है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे 2 किलोमीटर पे जाता हूँ, अब इसका मतलब है 100 वाला तो पहले है, वो तो इंटरसेप्ट है। अब इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 500 आएगा। अगर मैं 300 करता हूँ, हमारे पास 300 पे क्या होगा, 3 किलोमीटर पे क्या होगा, 3 और 1 किलोमीटर के ऊपर 200 आपकी अर्निंग है, या टैक्सी वाले की, या आप अपने अगर बैठे हैं तो आप कह सकते हैं इतना फेयर है, तो वो हमारे पास 300 पे हमारे पास 600 होगा, लेकिन आपका इंटरसेप्ट 100 है, तो टोटल हमारे पास 700 जो है ना आपका जो अर्निंग होगी टैक्सी वाले की 100। तो इस तरीके से जो है ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं
हमारी करंट डाटा की बेस के ऊपर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जो हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया। उसी फ्रूट स्टॉल की एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। मैं बैक जाता हूँ, कंट्रोल जी कर लेता हूँ और हमारे पास देखें, अब हमारे पास बच्चों इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास एग्जांपल है फ्रूट स्टॉल वाली। अब फ्रूट स्टॉल का हमारे पास यहाँ पे वही तरीका होगा, स्लोप निकल के आ गया, फिर इंटरसेप्ट निकल के आ गया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसमें इस फार्मूला के अंदर लगा देना है और लीनियर रिग्रेशन हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा। ये हमारा एक्चुअली आउटपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है। और मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ, थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ, साइज़ कम कर देते हैं इसका। तो अब हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास आउटपुट है। कलर इसका चेंज कर देते हैं, थोड़ा ब्लू कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 35 किलोमीटर होगा बच्चों, तो अब एक्चुअली अब आपने समझना है, हर कस्टमर फ्रूट स्टॉल वाले को 40 रुपये दे रहा है। अब 3500 पे अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि 1500 रुपीज़ आएंगे उसके पास, फ्रूट स्टॉलर के पास। अगर मैं 36 करता हूँ तो क्या होगा, सिंपली है 36 करते हैं तो हमारे पास 40 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे मज़ीद, यानी 1540 रुपीज़ होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 36 तो 1440 रुपीज़ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 37 करता हूँ, मज़ीद 40 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है स्लोप यही चीज़ है कि अगर एक एक्स की वैल्यू 1 यूनिट इंक्रीज़ होगी तो उससे हमारे पास, यानी एक अगर कस्टमर बढ़ेगा एक्स का, तो हमारे पास अर्निंग 40 रुपीज़ आएगी उससे। और स्लोप, और ये स्लोप है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 100 रुपीज़ क्या है, इंटरसेप्ट है। तो ये होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा कि ये लीनियर रिग्रेशन क्या है, और इससे हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हाँ, जो हमने प्रिडिक्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी 37 कस्टमर्स आएंगे और वो 1580 रुपीज़ होगा, अगर वो उसमें कोई एरर आ जाता है, कोई डिफरेंस आ जाता है, वो आपके पास ये वाला ई जो आखिर वाला एरर वाला है ना, ई से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वहाँ पे फिर हम कैलकुलेट करते हैं उसको। और ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है, और इसको मैनुअली मैंने आपको करके दिखाया है, और मैनुअली ही मैंने ये फार्मूला लगाया है, मैनुअली मैंने ये वाला फार्मूला लगाया है, ये वाला जो स्लोप कैलकुलेट किया है, और ये वाला फार्मूला भी मैंने मैनुअली किया है। लेकिन हमें एक्सेल हमें फैसिलिटेट करता है। एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे मौजूद हैं जिसके थ्रू हम स्लोप को, इंटरसेप्ट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे है, वो यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई है, सेम वही अर्निंग फ्रूट स्टॉल वाली एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिएगा, स्लोप को मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे वो 10 है तो 500 है, 15 पे 700 हो गया, 20 पे 900 हो गया, 1100 हो गया जी जनाब, और 1300 हो गया। अब ज़रा देखिएगा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ तो अब हमारे पास क्या है, अगर x की वैल्यू 35 है तो हमारे पास वैल्यू अभी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमने ना स्लोप को मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। स्लोप अब कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेल के अंदर, ये सारा डाटा वही है, आपने डाटा लिख लेना है, ठीक है, ये एक्सेल के ऊपर है। लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऐसे करना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ऐसे कैलकुलेट करना है। पहले ये टेबल बनानी है, फिर स्लोप कैलकुलेट करना है, फिर इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, फिर लीनियर रिग्रेशन के अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और उसको फाइंड करना है। लेकिन एक्सेल के अंदर हमारे पास बहुत ही आसान है, उसमें सिंपली हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है स्लोप का। मैं स्लोप लिखता हूँ यहाँ पे, और स्लोप लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को ले लूँगा, ये रेंज को ले लूँगा B4 से B8 तक, उसको कॉमा सेपरेटेड करूँगा। उसके बाद जो कस्टमर हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उसको सिलेक्ट करूँगा, उस रेंज को क्लोज करूँगा। तो अब हमारे पास देखिएगा, हमारे पास स्लोप 40 आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास स्लोप 40 आया, ये मैनुअली मैंने किया है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है एक्सेल के अंदर, तो ये उसके थ्रू मैंने यहाँ पे किया। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट, इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों।
इंटरसेप्ट के लिए मैं इक्वल का सिंबल लगाऊंगा, इंटरसेप्ट लिखूंगा और इंटरसेप्ट ये नीचे आ गया, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। अब वही वाली बात कि मैं पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को ले लूँगा, यहाँ पे उस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा सेपरेट करूँगा, कॉमा सेपरेटेड, फिर मैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कस्टमर है, उस रेंज को सिलेक्ट करूँगा और उसको क्लोज कर दूंगा। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया, सेम वही रिजल्ट है, सेम वही रिजल्ट है। और इसमें ये देखें स्लोप बिल्कुल सीधा स्लोप जा रहा है। और यहाँ पे भी देखिएगा, इस अगर ग्राफ में देखें यहाँ पे आपके पास जो 40 है एक्चुअली ये स्लोप है, ये बता रहा है कि हर कस्टमर 40 रुपीज़ लेके आ रहा है फ्रूट स्टॉलर के लिए, ठीक है। एक कस्टमर 40 रुपीज़, दो कस्टमर 80 रुपीज़, तीन कस्टमर 120 रुपीज़, और इंटरसेप्ट वैल्यू आपके पास क्या है 100 है, ये फिक्स रहेगी। तो जब x की वैल्यू 0 होगी उसको हम इंटरसेप्ट वैल्यू बोलते हैं, इसको मैंने बड़ी डिटेल से आपसे डिस्कस किया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर वैल्यू को चेंज करते हैं देखिएगा, और इंटरसेप्ट और स्लोप भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमारे पास 10 कस्टमर 500 रुपीज़ लेके आए, और अगले जो उसके बाद हमारे पास 900 रुपीज़ हो गया, फिर हमारे पास 1000 हो गया, और फिर हमारे पास 1300 हो गया, फिर हमारे पास क्या है 1500 हो गया। तो अब ज़रा देखिएगा बच्चों, अब क्या है, आप क्या इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जी स्लोप 48 रुपीज़ है, इसका क्या मतलब हो सकता है? स्लोप 48 रुपीज़ है जी, इसका मतलब ये है कि एक्स का एक यूनिट अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी एक कस्टमर आ रहा है, तो उसके साथ वो अर्निंग जो है ना 48 रुपीज़ की लेके आ रहा है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो वो ज़्यादा उसी हिसाब से जो है ना आपकी जो है ना अर्निंग अर्निंग भी चेंज होगी, एक्स के हिसाब से वाई में चेंजेस आएंगी, क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। इसी चीज़ का रिलेशनशिप हमने देखना होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर। तो ये सिंपल है बच्चों। अब मैं एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल, अब मैं 3500 करते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं कहता हूँ 40 कस्टमर आ गए फॉर एग्जांपल। अब 40 कस्टमर हमारे पास 2000 रुपीज़ लेके आएंगे अर्निंग। तो अगर मैं 41 करता हूँ तो कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा? 41 के ऊपर क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? सिर्फ एक कस्टमर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो कितने अर्निंग कितनी चेंज होगी यहाँ पे एक कस्टमर के चेंज होने से? यानी 41 से मैं 40 से 41 कर रहा हूँ, तो क्या होगा इसमें 41 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ इसमें 48 रुपीज़ चेंज होंगे। यहाँ पे देखें 48 रुपीज़ आ गए। 42 करता हूँ, अब क्या होगा जी, 48 प्लस 48 96 हो जाएंगे, तो टोटल अर्निंग आपकी 2096 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से बच्चों हम लीनियर रिग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्लोप है। अब स्लोप हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब हमारे पास स्कैटर्ड है यहाँ पे। और मैंने फार्मूला ये हमारे पास जो ये वाला जो चार्ट है स्कैटर चार्ट है, मैंने ये लिया हुआ है, इसकी वर्किंग की हुई है। एक्सेल पे आसान होता है इसकी वर्किंग करना, हम मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और हम आसानी से जो है ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्रिकेट मैच की कोई एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिकेट मैच की, के प्लेयर्स हैं और उसके रन्स हैं। नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ओवर हैं, मैचेस और रन्स। हाँ, मैच और रन्स हैं, ठीक है, मैच होंगे तो रन्स होंगे, ठीक हो गया। मैच हमारे पास लिख देते हैं जी, क्रिकेट मैच, मैचेस हैं, और हमारे पास क्या है यहाँ पे रन्स है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मैचेस हैं और कितने कितने रन एक प्लेयर बना रहा है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मैच में कितने मैचेस हो सकते हैं, कितने रन बनाएगा वो, उसका एक रिलेशनशिप देख सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, वैल्यूज़ हैं, हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और हम इसकी वर्किंग को देख सकते हैं। इस तरह हम सेल्स को देख सकते हैं, डिफरेंट इनकम को देख सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स होपफुली लेक्चर का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करो, और लेक्चर्स की मटेरियल के हवाले से डिस्कस करो। ये सारी चीज़ें मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपकी स्किल्स अपने आप को बेहतर करो। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। मेन चीज़ ये होती है कि जो ये डेफिनेशन होती है ना, इसको अंडरस्टैंड करना होता है और इसको प्रैक्टिकली देखना होता है कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे तो बुक में तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब ये एक्चुअली है क्या, ये वर्किंग क्या है? अब इसको मेमोराइज कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, उससे मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको साथ साथ ये नोट्स भी दूँ, नोट्स से भी आपको बताऊँ, और आपने याद यही करना है जो आपकी यहाँ पे ये नोट्स में है, जो बुक में है। लेकिन हाँ, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप बच्चों ये काम सारे आपने करने हैं। इसमें मैंने इस यूनिट के अंदर मैंने सारे लेक्चर्स एक्सेल के ऊपर, नम पाई के ऊपर, और स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है पाइथन, पाइथन में मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स का, उस पे मैंने आपको काम कराया, नम पाई पे काम करवाया, एक्सेल के ऊपर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करके दिखाया। तो प्रैक्टिकली जितना आप काम करेंगे आपको उतना सेटिस्फेक्शन होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका विजन बढ़ेगा, और आप एक अच्छे स्किलफुल पर्सन होंगे और वर्थेबल आप एक पर्सन होंगे सोसाइटी के अंदर, जिसमें आपकी वर्थ होगी और आपको चीज़ों का पता होगा। तो इसको बेहतर करो अभी से, आपने अभी से स्टार्ट करो तो आप बहुत कुछ सीखते चले जाओगे। एक्सेल को सीखो, एक्सेल बड़ी पावरफुल आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, इस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।